नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य अग्नि न्यूज। राज्य में कोरोना रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और स्थिति गंभीर होती जा रही है। सरकार के पास वर्तमान में कुछ सख्त प्रतिबंध हैं, जिसमें सप्ताहांत लॉकडाउन भी शामिल है। लेकिन अगर आप कोरोना श्रृंखला को तोड़ना चाहते हैं तो आपको एक कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले का पूर्ण समर्थन होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में सभी पार्टी नेताओं के साथ बातचीत की। उस समय पटोले ने भी कुछ सुझाव दिए। चूंकि राज्य की स्थिति गंभीर है, इसीलिए सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। लोगों का जीवन बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि सख्त प्रतिबंध या लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया जाता है तो यह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन की तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि मोदी के अनियोजित लॉकडाउन फैसले से लाखों नौकरियां चली गई और लोगों को उतना नुकसान नहीं होना चाहिए। पटोले ने यह भी मांग की कि सरकार को राज्य में मरीजों को उपलब्ध करवाए जाने वाले सभी उपाय करने चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी सभी से एकजुट होने और सरकार के साथ मिलकर कोरोना को हराने की अपील की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक ऑनलाइन बैठक में राज्य के कोविड की स्थिति पर विपक्ष के नेता और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बातचीत की। बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री अशोक चौहान, बाला साहेब थोराट, दिलीप वलसे पाटिल, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटिल, राजेश टोपे, अमित देशमुख, साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांता दादा पाटिल और अन्य सुझाव। प्रारंभ में मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने कोविड की स्थिति और सरकार को चुनौती का सामना करने के तरीके के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उठाए मुद्दे। यदि कोरोना चक्र को रोकना है तो सख्त प्रतिबंध लगाने होंगे, भले ही अस्थायी रूप से। हमें पहले जीवन बचाने को प्राथमिकता देनी होगी। यदि यह स्वास्थ्य आपातकाल है तो प्राथमिकता नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की होनी चाहिए। विपक्ष के नेता द्वारा दिए गए सुझावों को निश्चित रूप से गंभीरता से लिया जाएगा। वे अच्छे सुझावों के साथ आए हैं। विशेष रूप से सरकार उनके सुझावों पर कार्रवाई करेगी, जैसे कि रेमडेसिविर की उपलब्धता, परीक्षण रिपोर्ट की शीघ्र प्राप्ति, प्रयोगशाला को निर्देश, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की सावधानी पूर्वक योजना। हम यह सब करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इस समय तेजी से बढ़ती महामारी को कैसे रोका जाए। पिछले साल लॉकडाउन में लोग घर पर थे। इससे रोगी और रोगी के बीच अधिकतम संपर्क ढूंढना आसान हो जाता था। अब जब सब कुछ खुला है, केंद्र को समझना चाहिए कि इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। एक तरफ टीकाकरण को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। यूके में पहले से ही 2 महीने के लिए सख्त लॉकडाउन था, लेकिन उस दौरान इसने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करके नागरिकों की रक्षा की। युवा पीढ़ी को आज टीका लगाने की जरूरत है। फाइजर की योजना 12 से 15 बच्चों के टीकाकरण की है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी की भूमिका है कि गरीब, श्रमिक वर्ग और गरीब सख्त प्रतिबंध लगाते समय पीड़ित न हो। बेशक इस पर विचार किया जाना चाहिए और किया जाएगा, लेकिन कुछ भी करने से पहले तेजी से बढ़ते संक्रमण और रुग्णता को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। संकट का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। इसके लिए सभी दलों को लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। रोगियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर हम आज एक लॉकडाउन पर फैसला नहीं करते हैं तो कल लॉकडाउन जैसी स्थिति स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। कोरोना सभी को लक्षित कर रहा है। यह सब एक साथ आया था। हाथ पर पेट के साथ वर्ग सभी विभागों और क्षेत्रों में है। इसीलिए सभी को सोचना होगा। आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम टास्क फोर्स के विशेषज्ञों के विचारों पर भी लगातार विचार कर रहे हैं। एक और जनता की भावना है, लेकिन दूसरी ओर कोरोना का प्रकोप है। इस मामले में यदि आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी चाबी निकालनी होगी। मैं पिछले कुछ दिनों से विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बात कर रहा हूं। कल मैंने निजी अस्पतालों के निदेशकों से भी बात की।
हर कोई राज्य सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। सभी पार्टी नेताओं से मेरी अपील है कि राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय लिया गया है उसके लिए अपना समर्थन दें। मंत्रालय से विशेष संवाददाता शाहरुख मुलानी की रिपोर्ट। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।